स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 4 के एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पहले मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत, देखिए लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत विषम संख्या यहाँ हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे को भी मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे माने हैं माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है, और यहाँ पे नीचे लिखे हैं दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + 2 है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखा है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग यानी कि दोनों को जोड़ कर दिया है, यानी कि 290। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। आप देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा है योगफल, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 का यानी कि होल स्क्वायर, फिर बराबर दिया है 290। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि x का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a आपका a है और a आपका b है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूले पर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस यहाँ हो जाएगा b², फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2a, ए की जगह दिया x तो यहाँ लिखेंगे x, फिर गुणे b की जगह दिया 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 290। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे x² फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे x का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x² फिर प्लस, और देखिए 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे x है तो यहाँ हो जाएगा 4x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 200 यानी कि 90। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि x² और x² को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², और देखिए 4 को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे ये बचेगा यानी कि प्लस यहाँ हो जाएगा 4x, फिर बराबर इसको उधर फेंकेंगे प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 290 माइनस यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक में x² फिर प्लस 2 के पहाड़ी में 4 2 बार में आता है तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए 290 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 286। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इस 286 में भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 286, फिर बटे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, फिर बराबर। अब देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, और यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यानी कि यहाँ पे बचेगा 143। ठीक, अब देखिए 143 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, ये देखिए प्लस है इसको उधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा
माइनस में 143 फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यह एक गुणनखंड बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 143 को ऐसा कोई दो खंड में तोड़ेंगे कि उन दोनों संख्या को गुणा करने पर 143 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 2 आ जाना चाहिए। चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है यानी कि 143 है। अब 143 को ऐसा कोई दो खंड में तोड़ेंगे कि उन दोनों खंड का गुणा करने पर यानी कि 143 आ जाए और उसको घटा देने पर 2 आ जाए। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए अगर हम क्या करेंगे यानी कि 13 से गुणा करेंगे 11 में तो यहाँ पे आ जाएगा 143 और देखिए 13 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 11 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, यानी कि गुणा करने पे 143 और घटाने पे 2 आ गया है। अब जहाँ पे 2 रहेगा उसके स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे जो कोष्टक 2 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 11 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये x को बाहर लिख देंगे फिर माइनस 143 हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद फिर से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स से दोनों में गुणा करेंगे पारिक पारा तो यहाँ हो जाएगा 13x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 11x फिर हो जाएगा माइनस में 143 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपका पहला खंड है और ये वाला आपका दूसरा खंड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे x है तो यानी कि x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x फिर कोष्टक में यहाँ बचेगा यानी कि 1x बाहर लिए तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे बचेगा 1x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 13 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे दूसरे खंड में ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 11 पहाड़ी में 143 13 बार में आ रहा है तो माइनस यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक में बचेगा x और देखिए यहाँ पे माइनस में कॉमन लिए हैं 11 तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे माइनस है प्लस में आ जाएगा। और देखिए 11 पहाड़ी में 143 13 बार में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 13 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इधर लिख रहा है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा x यानी कि माइनस 11 एक कोष्टक में। देखिए यहाँ पे x माइनस 11 एक कोष्टक में लिख लिए हैं और देखिए यहाँ पे x प्लस 13 एक कोष्टक में, x प्लस 13 एक कोष्टक में, ये 2 है तो 8 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि x प्लस 13 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 बराबर हो जाएगा 0 और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए 11 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 11। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि x बराबर 11 आया है एक। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, 13 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस में 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक x बराबर आया है माइनस में 13। देखिए यहाँ पे जो माइनस में 13 आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और देखिए यहाँ पे x बराबर जो 11 आया है ये आपका यानी कि पहली क्रमागत विषम संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे पहली। देखिए लिख रहे हैं पहली क्रमागत विषम संख्या यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर यहाँ पे 11 हो जाएगा, उधर लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत विषम संख्या। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये दिया है ना दूसरी यानी कि x प्लस यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x का मान 11 है तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 11 प्लस में 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 13। ठीक है, यानी कि पहली क्रमागत विषम संख्या ये यानी कि 11 हो जाएगा और दूसरी क्रमागत विषम संख्या यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।